नापाक इसराइल ने ऐसी नापाक हरकत की है जिसको सुनकर और देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे तो इसराइल का नाम लेते ही फिलिस्तीन और गजा की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं और आंखों के सामने ऐसी तस्वीर कशी करती हैं जिसे भूल पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक सिहूनी हुकूमत की ऐसी नापाक हरकत है जो घिनौनी लगती है कि क्या वो तालीम के भी खिलाफ है, एजुकेशन के भी खिलाफ है, क्योंकि इसराइल की नापाक हरकत ने गजा के स्कूल पर भयानक हमला किया है। जी हाँ, इसराइल की फिर से नापाक हरकत देखने को मिली है। गजा के स्कूल पर हमला किया है जिसमें कई बच्चों की मौत हुई है। इसराइल ने एक बार फिर नापाक हरकत करते हुए जिसकी हर तरफ मजम्मत की जा रही है। दरअसल IDF ने एक स्कूल पर हमला किया जहां लोगों ने पनाह ली हुई थी। इस हमले में ज़्यादातर बच्चों की मौत हुई है। गजा सिटी के पूर्वी इलाके अतुफा में लोगों के लिए कैंप बनाया गया था और ये कैंप बनाया गया था कि स्कूल में जिस पर इसराइल ने हमला कर दिया। इस हमले में 5 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इसराइल की शर्मनाक हरकत की हर जानिब से 4 जानिब से मजम्मत की जा रही है। गजा सिटी स्थित अशिफा अस्पताल के प्रमुख मोहम्मद अबू सलमिया ने इस हवाले से जानकारी दी है कि फ़लस्तीनी सिविल इमरजेंसी सर्विस ने अपने बयान में कहा कि मारे गए लोगों में ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा कई घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों में भी भर्ती करा दिया गया है। सिविल इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय यानी OCHA के जरिए इसराइल से तालमेल किए जाने के बाद ही लाशों को मौके से निकाला जा सका। इस हमले पर रद्देमल का इजहार देते हुए इसराइल डिफेंस फोर्सेज यानी IDF ने कहा कि सीज फायर की तय सीमा से बाहर कमांड ढांचे के पास कुछ मुश्तबा लोगों की पहचान की गई थी, जिसके बाद सैनिकों ने उन पर गोली मारी की। तो हमेशा की तरह एक बार फिर से इसराइल ने और IDF ने झूठ बोलने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा ही होता है जब हज़ारों सैकड़ों जाने जाती हैं तो इसराइल की तरफ से कहा जाता है कि तय सरहद से तय सीमा से संदिग्ध गतिविधि देखी गई, कुछ ऐसी एक्टिविटी देखी गई जो उनके हुदूद से बाहर थी, इसीलिए उन्होंने गोलीबारी की। और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। इसराइली सेना ने अपने बयान में कहा कि IDF को इस इलाके में हताहतों के दावे की जानकारी है और मामले की जांच की जा रही है। हमास ने इस हमले की निंदा की, मजम्मत की। फ़लस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन हमास ने इस हमले की मजम्मत की है और इसे क्रूर क्राइम करार दिया है। जी हाँ, जुर्म करार दिया है, इसे जुर्म करार दिया गया हमास की तरफ से। हमास का कहना है कि ये अटैक सीज फायर समझौते की एक खिलाफ वर्जी है। आपको यहाँ पर यह भी जान लेना ज़रूरी है कि इसराइल पर लगातार सीज फायर के उल्लंघन या सीज फायर की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात लगते आ रहे हैं। कई ऐसे खबरें हमने ही आपको दी या फिर आपने देखी होंगी कि अक्सर और बेशतर जहां पीस डील की बात हो रही है, गजा पीस डील पर अमल दरामद किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जिस दिन से इस की बात की गई है उस दिन से भी खिलाफ वर्जी लगातार इसराइल की तरफ से की जा रही है। और आपको बताएं कि 20 ऐसे नुकात बनाए गए हैं पीस डील के, गजा पीस डील के, जिसके तहत बातचीत हो रही है हमास और मीडिएशन ये कतर और अमेरिका की तरफ से हुआ है और उसके बीच भी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर ये कैसी जंगबंदी। लेकिन फिर भी सीज फायर उस पीस डील के मुआहदे पर इस उम्मीद से अमल की जा रही है कि शायद इसराइल आगे इस तरह की हरकतें ना करे। सीज फायर के बाद आपको बताएं 400 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। देखिए ये आंकड़ा है जो चौंकाने वाला है। सीज फायर मतलब ये होता है कि किसी भी तरफ से, दोनों ममालिक के बीच ऐसा समझौता हुआ कि किसी भी तरफ से गोलियां नहीं चलेंगी, मिसाइल्स अटैक नहीं होंगे, किसी भी तरह का हमला नहीं होगा, यानी जंग बंद हो चुकी। लेकिन उसके बावजूद ये जो आंकड़ा है ये चौंकाने वाला है कि 400 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इन 5 अमवात के साथ हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अक्टूबर में सीज फायर शुरू होने के बाद से अब तक इसराइली गोलीबारी में मारे गए फिलिस्तीनियों की तादाद बढ़कर 400 हो गई है। वहीं इसराइल का कहना है कि इसी वक्फे में गजा में फिलिस्तीनी लड़ाकों के उसके 3 सैनिकों की भी हत्या की गई है, कत्ल किया गया है।
तो ये एदाद शुमार है जिसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ताज़ा स्थिति भी, ताज़ा हालात भी पहले से बहुत अच्छे नहीं हैं। आपको वो वक्त भी याद होगा जब गज़ा में भूखमरी की वजह से भी कई लोगों की मौत हो रही थी, सैकड़ों अमवात हुई थी, जिसमें बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार थे। और ऐसी हालत में ऐसी तस्वीरें देखकर, ऐसी भयानक स्थिति को देखकर कई ममालिक की तरफ से मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया था और इसीलिए कई सैकड़ों ट्रक उनकी तरफ से इमदादी सामान, इमदादी अशिया भरकर भेजी गई। लेकिन बर्बरियत की इंतहा को पार करते हुए इसराइल ने उन ट्रकों को एंट्री नहीं दी। और इसके पीछे इसराइल का हमेशा से ये कहना रहता था कि ये ट्रक के अंदर जो सामान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमास की पुश्तपनाही से आ रहे हैं या फिर किसी तरह के इल्ज़ामात उनकी तरफ से आयद किए जाते थे। तो ऐसी ही शक्ल में हमने ये देखा कि कई मरतबा कई ममालिक की तरफ से एयर ड्रॉप्स किए गए और एयर ड्रॉप्स भी कहीं ना कहीं जो भुखमरी की कगार पर पहुंचे हुए लोग थे उनके लिए उम्मीद की किरण दिखाई दी। ऐसी कई तस्वीरें आपने देखी होंगी जब ऊपर से यानी हेलीकॉप्टर के ज़रिए से कई किट्स गिराए जाते थे तो नीचे यानी सरजमीन गज़ा पर, फ़िलिस्तीन पर जो लोग भुखमरी की हालत में थे उस किट्स की तरफ भागते थे और इसमें भगदड़ मचती थी जिसमें से भी कई लोगों की मौत होती थी। तो वो तस्वीरें भी दुनिया ने देखी। तो ऐसी तस्वीर, ऐसी ज़िंदगी, ऐसी मुसीबत इस वक्त गज़ा के लोग, गज़ा के बच्चे, गज़ा की आवाम, गज़ा के बुज़ुर्ग झेलते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ खंडहर नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ इस उम्मीद के साथ इस वक्त पीस डील के मुआहदे पर अमल दरामद है कि शायद हालात यहाँ से बदलें। हमास ने कहा है कि वो ये सोच सकता है कि वो हथियार अपने सौंप देगा, यानी हथियार डाल देगा। इस पर भी गौर ख़ौस कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि इसराइल की तरफ से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की जा रही है, बर्बरियत की इंतहा पार कर दी गई है। आज एक स्कूल में निहत्थे लोगों पर ये कार्रवाई इसराइल की तरफ से की गई है जिसमें कई फ़लस्तीनी लोगों की, गज़ा के अवाम की मौत हुई है जो शेल्टर होम की तरह टेंट लगाकर कैंप्स में रह रहे थे, उसे निशाना बनाया गया है। तो ऐसा ये पहला मौका नहीं, आप फहरिस्त बनाएंगे, नाम गिनते जाएंगे, नंबरात गिनते जाएंगे, इंतहा नहीं है, कॉपियाँ भर जाएंगी शायद, लेकिन ये रुदात जो है लोगों की वो कम नहीं होगी। और इसीलिए हमने देखा है कि पूरी दुनिया से कहा जाता है कि इस्लामी ममालिक से खैर कर कहा जाता है कि आप इसराइल और फ़िलिस्तीन के हक़ में दुआएं करें, ना सिर्फ दुआएं करें बल्कि उनके लिए कदम उठाएं। इसीलिए हमने देखा कि कई ममालिक की तरफ से कदम उठाए, लेकिन सऊदी अरब हमेशा से, कई बार हमने देखा, हमेशा की तरह अक्सर व बेशतर निशाने पर रहा कि आखिर सऊदी अरब क्यों कुछ इस हवाले से नहीं करता। यहाँ तक कि कनाडा की तरफ से भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया और लेकिन जो गासिब हुकूमत है, सिहूनी हुकूमत है, वो अपनी कार्रवाई से अपने इस खूनी खेल से बाज नहीं आती है।